अभी चैत्र शुक्ल नवरात्र चल रहा है और जब चैत्र नवरात्र की बात आएगी तो रामनवमी की बात आएगी, क्योंकि नवमी तिथि को रामनवमी होगा और रामनवमी की बात होगी, श्री रामचंद्र की बात होगी, श्री रामचंद्र की बात होगी तो रामचरितमानस की बात होगी। तो मूल रूप से रामायण महर्षि वाल्मीकि के द्वारा संस्कृत भाषा में लिखी गई है और गोस्वामी तुलसीदास ने अवधि में इसकी रचना की है और इसके साथ चौपाई के साथ हिंदी में अर्थ भी लिखा हुआ मिलता है जब हम रामचरितमानस देखते हैं तो इसका जो रामायण का या रामचरितमानस का स्थान दुनिया के साहित्यों में बड़े एक उच्च स्थान रखता है और ये अपने तरह का एक अनुपम निराला और अनूठा कृति है, अनूठा ग्रंथ है। इसकी रचना कई भाषाओं में की गई है, तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु, अरबी, फारसी, मराठी आदि कई भाषाओं में की गई है और स्वाभाविक है जब कई भाषाओं में अनुवाद होगा तो सभी में कुछ ना कुछ भिन्नता होगी ही होगी। तो आज हम इसी की बात करेंगे। मैं हूँ एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेंट कंचना झा और मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। देखिए, रामायण हमें क्या सिखाता है? राजधर्म, गृहस्थ धर्म, पति धर्म, भ्रातृधर्म, इन सब के बारे में देता है, सिखाता है और साथ ही ये ज्ञान, वैभव, त्याग, भक्ति, शक्ति आदि की भी शिक्षा देता है। इस ग्रंथ को अमीर, गरीब, स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बालक सभी बड़े आनंद से पढ़ते हैं, बड़े मन से पढ़ते हैं। वर्तमान में जब सर्वत्र हाहाकार मचा हुआ है, सारा जग दुख और अशांति की ज्वाला में धधक रहा है, भीषण ज्वाला में जल रहा है, हर जगह मारकाट मची हुई है, कई देश युद्ध में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और नित्य प्रति करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति बर्बाद हो रही है, एक दूसरे के विनाश पर खर्च हो रहा है। किसी को बनाने के लिए खर्च नहीं हो रहा, एक दूसरे के विनाश पर खर्च हो रहा है। मनुष्य का मस्तिष्क जो है संसार को श्मशान बनाने के लिए नित्य नए तरह के अस्त्र और शस्त्र का वो कर रहा है, वो कहते हैं ना, आविष्कार कर रहा है, नित्य नए साधन ढूंढ रहा है। तो ऐसे समय में सुख और शांति का प्रचार प्रसार करने के लिए और आपसी संबंधों को प्रगाढ़ बनाने के लिए रामचरितमानस एक बहुत बड़ा सहारा है। आइए अब जानते हैं इसमें कितने कांड हैं। रामचरितमानस में 7 कांड का वर्णन है और 7 कांडों में अलग अलग चीजों का वर्णन है। सबसे पहले बाल कांड, उसके बाद अयोध्या कांड, उसके बाद अरण्य कांड, फिर किष्किंधा कांड, फिर सुंदर कांड, फिर लंका कांड और लास्ट में उत्तर कांड। ठीक है, ये 7 कांड हो गए। तो बाल कांड में क्या है? संत की वंदना, गुरुओं की वंदना, ये सब दिया हुआ है और सती का अपने पिता दक्ष के यहाँ यज्ञ की ज्वाला में जलकर मर जाना और फिर शिव जी से विवाह करना दोबारा जन्म लेकर, और रावण का प्रचंड सूरवीर के रूप में, प्रचंड भक्त, शिव जी के भक्त के रूप में जन्म लेना और दशरथ के घर में रानियों का गर्भवती होना और फिर श्री विष्णु जी का श्री राम के रूप में अवतार लेकर बाल लीलाएं करना अपने भ्राताओं के साथ मिलकर। साथ ही इन्होंने इसी कांड में ये भी दिया हुआ है कि कैसे उन्होंने अहिल्या का उद्धार किया, विश्वामित्र का राजा दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग कर ले जाना, जनकपुर में उनका प्रवेश और फिर श्री रामचंद्र के द्वारा धनुष तोड़ना, सीता जी के साथ विवाह, युगल जोड़ी का अयोध्या आना, बारात लेकर वहाँ जाना, अयोध्या जाना दशरथ जी का, और वहाँ से फिर जुगल जोड़ी का साथ में लेकर वापस अयोध्या लौटना। इतने चीजों का वर्णन बाल कांड में है। अयोध्या कांड में क्या है? श्री राम के राज्याभिषेक की तैयारी और फिर कैकेयी मंथरा संवाद, फिर कैकेयी और दशरथ का संवाद, कोप गृह में जाना,
कैकेयी का, और फिर दशरथ के साथ उनका संवाद, फिर उनसे वचन लेना, श्री राम जी का वन गमन करना, श्री अपनी पत्नी अर्धांगिनी सीता जी के साथ और भ्राता लक्ष्मण के साथ, शत्रुघ्न का वापस अयोध्या आना और वनवासियों के द्वारा इनका सत्कार। जब वो वन में पहुंचे तो वनवासियों के द्वारा उनका सत्कार, और भरत जी का वहां जाकर पादुका लाना, अपनी माता से बात नहीं करना, क्योंकि उन्हें पता चला कि माता ने ही, हमारी माता ने ही भेजा है उनको, वनगमन का आदेश दिया है। तो ये इन सब बातों का वर्णन है अयोध्या कांड में। अरण्य कांड में क्या है? अरण्य कांड में है राम सीता जी के, राम सीता और लक्ष्मण के 14 वर्ष के वनवास का वर्णन है, और ऋषियों से भेंट होना, राक्षसों का संहार करना, सीता जी का हरण रावण के द्वारा होना, इसमें मुख्य घटनाओं में से है। वन में व्यतीत समय, मारीची का सोने के मृग के रूप में आना और उसके पीछे राम जी का जाना, फिर इसी मध्य लक्ष्मण रेखा डालकर लक्ष्मण जी का चले जाना, फिर उसका रावण का भगवा वेश, वस्त्र पहनकर भगवे वेश में सीता जी का अपहरण करना, सुपर्णखा प्रसंग, ये सब कुछ आपको अरण्य कांड में मिलेगा। इसके बाद आता है किष्किंधा कांड। किष्किंधा कांड में भगवान राम और सुग्रीव की मित्रता दिखाई गई है, बाली का वध किया गया है, सुग्रीव को राजा बनाया गया है, राज्याभिषेक हुआ, और सीता जी की खोज में श्री हनुमान वानर सेना का इधर उधर जाना, है ना, पहले सुग्रीव के निर्देश पर। उसके बाद हनुमान जी का राम जी से मिलन होना, और सबरी का भक्ति पूर्वक राम जी को जूठे बेर खिलाना, और हनुमान द्वारा समुद्र को लांघने की तैयारी, ये सब तो दिया हुआ है किष्किंधा कांड में। ठीक है, अरण्य कांड और किष्किंधा कांड का बताया मैंने आपको। अब हम बात करते हैं सुंदरकांड की। सुंदरकांड तो सभी को पता है कि सुंदरकांड सबसे महत्वपूर्ण कांड है, और इसे पढ़ने से मंगल से उत्पन्न जो भी समस्याएं हैं वो समाप्त हो जाती हैं, अगर सुंदरकांड नित्य पढ़ा जाए तो। साथ ही अगर किसी की नौकरी नहीं हो रही है तो सुंदरकांड अवश्य पढ़ना चाहिए। अगर एक दिन में पूरा नहीं पढ़ सकते तो मंगलवार को शुरू कीजिए, सोमवार को समाप्त कीजिए, पुनः मंगलवार को शुरू करके पुनः सोमवार को समाप्त कीजिए। ऐसे पढ़ते रहिए, आपको बहुत जल्दी उसका फल देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या है, सुंदरकांड में हनुमान जी का लंका में प्रवेश करना, फिर वो अशोक वाटिका में पहुंचना, अशोक वाटिका में जाकर देखना कि रावण कैसे सीता जी को वो कर रहा है, धमकी दे रहा है कि मास दिवस मोहि कहा न माना, तो मैं मारब काढ़ी कृपाना। और मतलब हनुमान जी बहुत ही वो दुखित हो जाते हैं। उसके बाद मुद्रिका जो वो राम जी का लेकर आए थे उसको गिराना, और जैसे ही वो मुद्रिका सीता जी को मिली वो पहचान गई, पर फिर उन्हें लगा कहीं ने किसी ने मेरे साथ छल तो नहीं किया। तब हनुमान जी उनके सामने गए और अपनी पूरी घटना सुनाई। उसके बाद उन्होंने पूरे अशोक वाटिका का, पूरे लंका के पेड़ पौधे, फल वगैरह सारे उजाड़ दिए। तब मेघनाद बहुत सारे आए, बहुत सारे रावण ने भेजे अपने दूत उसको, उसका संहार करने के लिए। अदना सा बानर है, उसको, उससे कौन डरने वाला है भाई, जाओ उसको पकड़ के लाओ मेरे दरबार में, देखो तो ये अदना सा बानर क्या कर रहा है। किसी ने लिखा है ना, लंका जलाई लांघा समंदर, राक्षस को मार आया छोटा सा बंदर। तो जब मेघनाद ने उस पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो उन्हें लगा कि नहीं, इसके तो मानना ही चाहिए, और इसलिए हनुमान जी मेघनाद जी से के द्वारा बंध कर रावण के दरबार में पहुंच गए। वहां जब उन्हें आसन नहीं दिया गया तो अपनी पूंछ को ही अपना आसन बना लिया, है ना। उसके बाद उन्होंने, जब रावण ने कहना नहीं माना तो उन्होंने, और उसकी पूंछ में आग लगाने को कहा, तो उनके पूंछ में क्या आग लगा, पूरी लंका ही जला दी। और फिर सीता जी से
राम जी के लिए एक भेंट लेकर राम जी के पास वो वापस पहुंचे। लंका कांड में क्या है, वानरों के द्वारा सेतु का निर्माण, नल नील नाम के जो दो वानर थे वो आए, जिनको उन्हें वरदान मिला था कि उनके द्वारा जो भी पत्थर पानी में तैरने को रखा जाएगा वो तैर जाएगा, पानी में तैरेगा, डूबेगा नहीं। तो यहीं पर एक प्रसंग है जिसमें कि राम जी भी एक पत्थर को पानी में गिराते हैं तो वो डूब जाता है। तो सभी वो उनको आश्चर्य लगता है कि अरे ये वानर सेना रख रही है तो वो डूब नहीं रहा और मैं रख रहा हूँ तो डूब रहा है। तो क्या कहा हनुमान जी ने? हनुमान जी ने तब कहा कि राम से बड़ा राम का नाम, उस पर राम लिखा और पानी में वो पत्थर तैर गया। तभी ये लाइन भी चली है कि राम से बड़ा राम का नाम। तो इसके बाद लंका कांड शुरू हुआ, ये सेतु वगैरह का निर्माण हो गया, रावण का वध हो गया, विभीषण का राज्याभिषेक हो गया, राम सीता लक्ष्मण वापस अयोध्या को आए, फिर विभीषण का राज्याभिषेक भी हो गया लंका में, और अग्नि परीक्षा के बाद राम सीता का मिलन हुआ। अंतिम में है सबसे लास्ट में है उत्तरकांड। उत्तरकांड एक तरह से पूरे रामचरितमानस का एक, वो कहते हैं ना, कंक्लूजन, वो है। तो सीता जी लक्ष्मण जी के साथ और समस्त वानर सेना का राम जी के साथ अयोध्या पहुंचना, नगरवासियों का उनके इसमें उनके सत्कार में, उनके आदर में, उनके आने की खुशी में दिवाली मनाना, दिए जलाना, आनंद मग्न हो जाना, ये सब दिया हुआ, और भव्य स्वागत करना। ये पूरी अयोध्या नगरी ही आनंद में डूब गई श्री रामचंद्र जी को पाकर। तो आज का वीडियो आपको बहुत अच्छी लगेगी। जिनको नहीं पता है रामचरितमानस, जो नहीं पढ़ पाए कभी, उनके लिए एक छोटी सी प्रस्तुति दी है मैंने। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो में कमेंट अवश्य कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलें, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है मैंने। आजकल के बच्चे इस बात को नहीं जानते, बहुत बच्चे नहीं जानते रामायण के बारे में। बच्चे क्या, बड़े भी नहीं जानते। आजकल की यंग जनरेशन है वो भी शायद बहुत कम लोग हैं जिन्होंने रामायण को कभी पढ़ा होगा। बहुत, हनुमान चालीसा तो पढ़ते हैं लेकिन रामायण, पूरी रामायण नहीं पढ़ी होगी किसी ने। तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और साथ ही अपने कमेंट में ओम नमः शिवाय या जय सिया राम अवश्य लिखिए। जय श्री राम नहीं, जय सिया राम, सीता जी को मत भूलिएगा। थैंक यू।